अस्सलाम वालेकुम। आज का जी टॉपिक है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसा वर्ड है जो मेरे ख्याल से हर एक बंदा दिन में 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा यूज़ करता होगा। लेकिन क्वालिटी इनफैक्ट इट इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स ए होल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है पूरा और जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि क्वालिटी आखिर होता क्या है। हम तो इनको आम वर्ड्स में यूज़ करते हैं, जिस तरह इसकी क्वालिटी अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो इससे क्या मतलब है क्वालिटी से। असल में अगर आप देखें तो इट इज़ वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, जिस तरह उसमें मिसाल के तो मोबाइल की मिसाल ले लें। उसमें इतनी जीबी का रैम है, इतना रोम है, इतना कैमरा है, इतना ये इतना वही तमाम चीज़ें जिसमें लगी हुई हैं। तो उसमें एक फीचर उसकी क्वालिटी भी होती है। द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट bears इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कस्टमर। देखें, ये फीचर या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है प्रोडक्ट का। कौन सा नीड या कैरेक्टरिस्टिक? ऐसी चीज जो कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। इन मैन्युफैक्चरिंग मेजर ऑफ एक्सीलेंस और ए स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो कोई भी चीज़ जो एक्सीलेंट हो, एक्सीलेंटली बनी हो। एक्सीलेंटली बनी का क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, फ्री ऑफ डिफेक्ट्स हो, उसमें किसी किस्म की कोई भी डिफिशियंसीज ना हो, या प्रोडक्ट की क्वालिटी में वेरिएशन ना हो। अगर उसमें तमाम चीज़ें हैं, वो एक्सीलेंट भी है, उसमें डिफेक्ट भी नहीं है, उसमें कोई डिफिशियंसीज भी नहीं है, क्वालिटी में कोई मतलब उसकी जो रिलायबिलिटी है या ड्यूरेबिलिटी है उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, इसमें फिर 3 से 4 पॉइंट्स तकरीबन आते हैं। सबसे पहले जी पॉइंट है प्लानिंग का। क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग आपको पता है कि फ्यूचर के बारे में की जाती है, तो इसी तरह क्वालिटी की भी प्लानिंग की जाती है। Quality planning takes the defined scope and specifies the acceptance criteria used to validate that the outputs are fit for purpose to the sponsor या customer. क्वालिटी प्लानिंग में आप क्या डिसाइड करते हैं? द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कि मेरा जो कस्टमर है या मेरा जो स्पॉन्सर है उसका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, ताकि मैं उस एक्सेप्टेंस लेवल की बेस पे प्रोडक्ट्स बना सकूं। ठीक हो गया? अ, ऐसी आउटपुट बनाऊं विच फिट्स, क्या फिट करे? विच फिट्स द पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या होता है मेरा? कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरी सेल हो। और यहाँ पे पर्पस क्या है? कि मेरे कस्टमर की जो नीड है या जो वांट है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि आपकी कस्टमर या स्पॉन्सर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसमें 3 पॉइंट और हैं। आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन है। ठीक है, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट बना सकेंगे, उससे पहले नहीं बना सकते। पहले स्पेसिफाई करें आपके कस्टमर्स कौन है, फिर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप प्रोडक्ट्स बनाएं। डिटरमिन देयर नीड्स, आपके कस्टमर कौन है और फिर आपकी कस्टमर की नीड्स क्या है। तो देखें, हमने कस्टमर्स को की नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, तो आपने अपने पहले डिफाइन करें अपने कस्टमर्स को, फिर डिफाइन करें अपने कस्टमर्स की नीड्स को। स्पेसिफाइंग द प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई दोज नीड्स, फिर आप प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करें कि मैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं जो कि हमारे इन कस्टमर्स की इन डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसमें जी फिर सेकंड पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। जिस तरह कंट्रोलिंग आपने मैनेजमेंट में पढ़ी होगी वैसे ही कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटरिंग या चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। देखें, भी मैंने कहा ना, मॉनिटरिंग की जाती है, चेक एंड बैलेंस। तो इंस्पेक्शन, आप अपनी प्रोडक्ट की कंटिन्यूअस लेवल पे या फ्रीक्वेंटली या फ्लुएंटली इंस्पेक्शंस करते रहेंगे कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो रही। मेजरमेंट, मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करना, जो उनपे इनपुट्स यूज़ होते हैं उनकी मेजरमेंट करना। इन टेस्टिंग, और उनको टाइमली टेस्ट भी करना टू वेरीफाई दैट द प्रोजेक्ट आउटपुट्स मीट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइंड ड्यूरिंग क्वालिटी प्लानिंग। अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग में मैं यही करता हूं कि मैंने जो प्लान किया था आया कि मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं, उसी गोल की तरफ जा रहा हूं कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल में भी आपने सेम करना होता है कि आपने क्वालिटी प्लानिंग में जो चीज़ प्लान की थी, क्या आप उसके ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उसकी तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उसी क्वालिटी को मेंटेन रख पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्वालिटी कंट्रोल में देखने होते हैं।
It is focused on preventing problems being passed on to the internal or external customers. क्वालिटी कंट्रोल का फ़ायदा क्या होता है, इससे एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। वो कौन सी प्रॉब्लम है कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स के पास ना जाने पाएँ। इट इज़ फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, बीइंग पास्ड ऑन टू द इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स, ताकि आपकी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स को डिलीवर ना हो पाएँ। कस्टमर एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट से डिससैटिस्फाई हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके कंपेटिटर्स के पास जाना शुरू कर देगा, और दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जब आपके कस्टमर्स मूव करना शुरू करते हैं, आपके लॉयल कस्टमर बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। तो इसलिए आपको ये मेंटेन क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिफेक्टिव आइटम्स जो हैं वो बाहर ना जा सके। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, तो इसमें आप मेजरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट जो हैं उनके जो इनपुट्स हैं उस पर भी मेजरमेंट करते हैं टाइमली। इसके अलावा क्वालिटी को भी मेजर करते रहते हैं टाइमली, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको ऑन द स्पॉट ही मालूम कर लिया जाए, और बाकी वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फिर ठीक किए जा सके, क्योंकि एक दफ़ा शुरू हो गया क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना, तो वो फिर बाकी के प्रोडक्ट्स में आता रहता है। तो इसलिए आपको टाइमली पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आई है। टेकिंग एक्शंस टू करेक्ट डिफिशियंसीज, अगर कोई डिफिशियंसी है तो उस डिफिशियंसी को ठीक करने की कोशिश करें। एस्टेब्लिशिंग ए मेजरमेंट प्रोसीजर, और एक तरीक़ेकार मेंटेन करें, ऐसे पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाएं ताकि ख़राब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बाहर जा ही ना पाए, वो फैक्ट्री में ही रहे, ताकि इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और बाकी प्रोडक्ट्स को इन डिफिशियंसी से बचाया जा सके। क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होती है, जब आपको एक दफ़ा पता लग जाए कि मेरे प्रोडक्ट जो हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूव करने के चांसेस हैं, तो फिर आप इस स्टेप पे जाते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज a systematic formal approach to the analysis of practice performance and efforts to improve performance। आप अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी लाई जा सके, और कस्टमर्स की नीड्स को ज़रा ज़्यादा सेटिस्फाई किया जा सके, ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से सेम प्राइस में। प्रोवाइडिंग नीड्स फॉर प्रूविंग नीड्स फॉर इम्प्रूवमेंट, पहले तो आपने ये प्रूव करना होगा कि आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब तक ये प्रूव नहीं करेंगे तो आप उसके में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स में कोई फ्लॉज जो होते हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं वो देख लें, ढूंढ लें। अगर हैं तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर कोई भी नेगेटिव ऐसा पॉइंट नहीं, कोई भी फ्लॉज नहीं है, तो फिर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। डायग्नोज द काजेज, फिर आप ये डिफाइन करें कि जो प्रॉब्लम मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आई है इसके मेन काजेज क्या हैं। क्या मेरा एचआर एक्सपर्ट नहीं, मेरी मशीनरी ठीक नहीं, या और कौन सी वजह, रॉ मटेरियल में कोई फ़र्क आ गया है, पहले तो कोई और आता था अब कोई और आता है, तो ये आप डायग्नोज करें। प्रोवाइड रेमेडीज, फिर इस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर एचआर में प्रॉब्लम है तो एचआर को ट्रेन करें। अगर आपके रॉ मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है तो अपने सप्लायर को स्विच कर दें, किसी और सप्लायर के पास जाएं, ताकि अच्छी प्रोडक्ट्स आपको रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिल सके। अगर आपकी मशीनरी आउटडेटेड हो गई है तो कोशिश करें अपनी आउटडेटेड मशीन को चेंज करने की। तो ये तमाम रेमेडीज़ हैं, फिर इन रेमेडीज़ की बेस पे ही आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं। प्रोवाइड फॉर कंट्रोल टू मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है। इस क्वालिटी जो आप प्रोडक्ट है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि अभी आप इम्प्रूव्ड क्वालिटी को कंट्रोल करें और मेंटेन करें। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, आपने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, अब इसको मेंटेन और कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। अच्छा जी, क्वालिटी मेंटेनेंस क्या होता है, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस। दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है आपस में, किसमें, क्वालिटी में और मेंटेनेंस में। क्वालिटी अच्छी बनाना मुश्किल नहीं है काम, बना ले एक दफ़ा ठीक है, लेकिन उस क्वालिटी को फिर मेंटेन करना ये फिर आपके लिए चैलेंज हो सकता है। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट रादर देन द कॉस्ट। अच्छा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं ना। व्हेन यू हैव अ कंसिस्टेंट क्वालिटी, व्हेन यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन चार्ज सम मोर मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। तो ये आपकी कॉस्ट नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। मेंटेनेंस परफेक्ट इक्विपमेंट मीन्स मेंटेनिंग द परफेक्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स।
अगर आपकी इक्विपमेंट्स मेंटेन्ड हैं, अगर आपकी इक्विपमेंट्स परफेक्ट हैं, अप टू डेट हैं, तभी आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी प्रोडक्ट्स की। अदरवाइज अगर आपकी मशीनरी में फ़र्क आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, बार बार उसको ठीक करना पड़ता है, तो आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होगी, उसमें भी फिर चेंज आएगा। जिस तरह देखें ना, दर्जी जब सिलाई करता है सेविंग मशीन के साथ, तो क्या होता है जब वो मशीन से सिलाई कर रहा होता है, सिलाई मशीन में कुछ मसला आता है, वो उसको ठीक करता है, फिर मसला आता है, फिर ठीक करता है, 10-15 दफ़ा मसला आ गया तो फिर सिलाई वैसी नहीं होगी जब जैसे पहली दफ़ा थी। तो इसलिए टाइमली इसको मेंटेन करें और क्वालिटी को स्टेबल रखने की कोशिश करें। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एम्स टू एश्योर जीरो डिफेक्ट कंडीशनिंग। इसका मेन मकसद ये होता है कि कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है या डिफेक्ट जो है वो ज़ीरो पे रहे। द की इज़ टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट प्लेस रादर देन टू डिटेक्ट द डिफेक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। इसका मकसद और क्या है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस देखें फर्स्ट प्लेस में, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में ही प्रोडक्ट में आप अगर कोई डिफिशिएंसी है, कोई डिफेक्ट है तो उसको पकड़ लें, ताकि वो ऐसे नहीं कि आप आखिर में जाके पकड़ें, तो आखिर में तो प्रोडक्शन हो गई होगी तो आपकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो क्वालिटी की फिर तैयार होंगी। लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस में ही आपने वो प्रॉब्लम पकड़ ली तो चांसेस हैं कि आपके जो बाकी बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो डिफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ एम्ड टुवर्ड हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर डिलाइट। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप जानते हैं कि एक कस्टमर डिलाइट होता है, जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है प्रोडक्ट से और उसको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाए, तो उसको कहते हैं कस्टमर डिलाइट। जो आमतौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ तो ये केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गए, इनमें आप जाएँ तो डील्स लगाते रहते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपको डील का पता नहीं है, आपने ऑर्डर दिया है एक बर्गर का और एक ड्रिंक का, लेकिन जब आपके पास आपका ऑर्डर आया तो उसमें फ्राइज़ भी पड़े हुए थे। तो आपने कहा फ्राइज़ तो नहीं मंगाए, तो वो कहते हैं कि सर हमारी तरफ से डील है 2 दिन या 3 दिन के लिए आपको फ्राइज़ फ्री मिलेंगे बर्गर एंड ड्रिंक के साथ। तो जब उस टाइम आपकी फीलिंग होगी ना, ये होता है कस्टमर डिलाइट, जब आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है। थ्रू हाईएस्ट क्वालिटी अचीव्ड फ्रॉम डिफेक्ट फ्री मैन्युफैक्चरिंग। और ये तभी हो सकता है जब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डिफेक्ट फ्री होगी, वो बिल्कुल कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकती है, तभी आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये से कहते हैं जी क्वालिटी मेंटेनेंस। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, क्वालिटी के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर प्लानिंग, कंट्रोल। अच्छा, प्लानिंग में आप फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, मेरे कस्टमर कौन होंगे, उनकी नीड्स क्या होंगी, मैं उनकी नीड्स को कैसे पूरा करूँगा। कंट्रोल में क्या होता है, आप आप कंट्रोल में चेक एंड बैलेंस रखते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट, आप जब देखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकें, ताकि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं जिसको हम ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। क्वालिटी मेंटेनेंस ये है कि क्वालिटी को बनाना तो आसान है, लेकिन फिर उस क्वालिटी को मेंटेन करना ये चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। तो आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्यों मेंटेन करना है, ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और कस्टमर डिलाइट को अचीव किया जा सके। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।